मेरे चैरिटी की शुरुआत एक बहुत छोटे रूप में हुई थी कि ₹5 के शरबत से हमने शुरुआत की थी। गर्मी इतनी रहती थी मार्च, अप्रैल, मई में। हमने देखा कि दोपहर को जो काम करते हैं लोग, वो इतने पसीने से तरबतर है, प्यासे हैं और उनको एक पानी का ग्लास मिलता है, तो बहुत ही खुश होते थे। वो देख के हमारा एक फ्रेंड परेश तुरैकिया और हमको एक दिन ऐसा हुआ, क्यों ना हम इन लोगों को, प्यासे लोगों को दोपहर को पानी, शरबत ऐसा कुछ दें। और उसी दिन से हमने शरबत देना चालू किया। शरबत हम खुद बनाते थे, 150-200 बॉटल बनाते थे, गाड़ी में लेके दोपहर को निकलते थे और ऐसे ही जो दोपहर को काम करते थे उनको ये शरबत देना चालू कर दिया। तो ये शरबत इतना अच्छा लग रहा था, लोग इतने मेट्रो वर्कर को देते थे, वो दूर-दूर से भाग के आते थे हमको देख के वो शरबत पीने के लिए। तो उनकी वो खुशी देख के हमको ऐसा लगा ये करना ही चाहिए। एक दिन ऐसे ही हम लोग घूमने गए थे, तो देखा एक कचरे में से एक छोटा बच्चा कुछ खाना लेके खा रहा था। वो देख के हम लोग इतने डिस्टर्ब हो रहे थे, हम लोग फैमिली खाना खाने जा रहे थे और देख रहा कि कोई बच्चा खाने के लिए तरस रहा है। तो उस दिन मैं बहुत ही अपसेट हो गया कि लोगों को इतनी तकलीफ है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। रात भर सोचते रहा क्या करना, क्या करना, और ये सोच-सोच में ये जियो रोटी घर स्टार्ट किया मैंने 1 दिसंबर 2019 में, कि लोगों के लिए खाना चालू करना मैंने सोचा। उसके लिए मैंने एक पहल रखी कि हर घर से मैंने अपील की, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने अपील की कि आप घर से रोज़ एक फ्रेश ताज़ी रोटी दो बस, और कुछ मत दो, एक रोटी हो सके तो दो। ऐसे मैंने सिर्फ व्हाट्सएप में डाला और मेरे घर के बाहर एक डब्बा रखा। पहले ही दिन संडे रखा था, पहले ही दिन मुझे 1700 रोटी आई। तो हम लोग कितने खुश हुए, क्या बात है, लोगों को अच्छा काम करना है, सिर्फ कोई ज़रिया चाहिए, शायद भगवान ने ये माध्यम मुझे किया, ये ज़रिया मुझे बनाया है। तो 1700 रोटी आने के बाद रोटी बैंक करके एनजीओ है, वो ऐसे गरीबों को खाना देती थी, उनको हमने ये रोटी दी। तो उन्होंने सब्जी लेके, जो बच्चे पढ़ते थे ऐसे नीडी लोगों को संडे खाना दिया, सब्जी और रोटी। तो दूसरे दिन मुझे ये ख्याल आया, क्यों सिर्फ रोटी दे रहे, सब्जी भी अपन देते हैं। तो मैंने सोचा एक साथ इतनी सब्जी तो सब नहीं देंगे, जैसे रोटी दे रही है वैसे मैंने हर थर्सडे एक सब्जी डालना चालू कर दिया कि ये संडे इफ़ पॉसिबल मूंग की सब्जी लेके आओ, गोभी की सब्जी लेके आओ। तो हर घर में उस दिन वही सब्जी बनती थी और लोग हर घर से पाव किलो, 1 किलो, ऐसा 30-35 किलो सब्जी इकट्ठा होने लगी। तो फिर रोटी और सब्जी देना हमने संडे चालू कर दिया। ऐसे होते-होते 19 जनवरी 2020 को मेरे डैडी का बर्थडे था। तो मैं डैडी को बोला, डैडी क्यों ना हम पूरा खाना दे दें इस बच्चों को इस बार, और जो अपने को सेवा देने आते हैं उनको भी अपन खाना दे दें। डैडी बोले ठीक है। तो 19 जनवरी को हमने 2 डब्बे रखने के जगह पे 6-7 डब्बे रखे, जिसमें स्वीट, फरसान, रोटी, सब्जी, बिरयानी फुल मील रखा। तो वहाँ से जो रोटी देने आते थे वो बोले, क्या बात है राजीव भाई, आज क्यों इतना सब? बोला, आज मेरे पापा का बर्थडे है, इसलिए मैं पूरा लंच देना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो है मेरा 26 को बर्थडे है, मेरा इसे एवरी संडे सबका डोनेशन आने लगा और मैं एवरी संडे फुल लंच देने लगा। एक रोटी से शुरुआत की तो एवरी संडे लंच चालू हुआ। और इसी दरमियान मार्च में एक हमारे महात्मा है, हंस रत्न सूरी जी महाराज साहब, जो 180 दिन पानी पे ही सिर्फ रहते हैं, जो खाना नहीं खाते। उनको पता चला कि जियो रोटी घर करके कुछ एनजीओ है, तो वो खुद वहाँ पे आए हमारे एनजीओ में और उन्होंने बोला, राजेश, अन्नदान जैसा श्रेष्ठ दान कोई नहीं है, आप पूरे बम्बई में इसका प्रचार करो। और क्या मालूम, उनके पैर आने, वहाँ हमारे यहाँ आने से मेरा काम जो संडे टू संडे में कर रहा था एवरी डे स्टार्ट हुआ। मार्च में कोरोना चालू हुआ तो बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करने लगे, उनको पता चला कि मैं खाना दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ। तो रोटरी क्लब वालों ने मुझे खाना दिया, तो तभी मैं कोरोना में 5 से 6 हज़ार कम से कम लोगों को एवरीडे खाना देना चालू कर दिया। वो कोरोना में भी मुझे वॉलंटियर्स मिले, लेने वाले मिले और देने वाले भी मिले। भगवान ने इतना सहाय किया। कोरोना में सब लोग घर पे झाड़ू मारते थे, सब करते थे, लेकिन मैंने एक भी काम नहीं किया क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी ये काम में। मैं रोज़ 5-6 हज़ार लोगों का खाना ऑर्गेनाइज़ करता था, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, परिवार ने भी मुझे बहुत साथ दिया। किसी ने नहीं बोला भाई झाड़ू करो, बर्तन मांजो, आप अच्छा काम करते हो करो। सब फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और जो हम लोग सिर्फ संडे टू संडे कर रहे थे, एवरीडे काम चालू हो गया। जैसे हमने खाना देना चालू किया, पूरे बम्बई में हम खाना देते हैं। बॉम्बे से लेके वसई, विरार, पवई, यहाँ पे पनवेल तक खाना देते हैं। तो लोगों को पता चला कि राजेश कुछ सेवा का कार्य करता है,
तो लोग मुझे अप्रोच करने लगे कि भाई हमें एजुकेशन में हेल्प करो, मेडिकल में हेल्प करो, जीवदया में हेल्प करो। तो ऐसे ऐसे लोगों का फंड आते रहा और मैं हर फील्ड में काम करना चालू कर दिया, जैसे कि एजुकेशन है, मेडिकल है, जीवदया है, मानसून, समर, विंटर प्रोजेक्ट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ये सब करने लगा। एजुकेशन में जैसे कि हम लोग ट्राइबल एरिया में बम्बई में जितनी भी बीएमसी स्कूल है, नीडी बच्चे हैं, उनको हम लोग एजुकेशन किट देते हैं, बुक्स, पेन, पेंसिल, रबर, कंपास बॉक्स वगैरह। फिर बहुत सारी नीडी बच्चियों को हम लोग फीस देते हैं, उनकी फ़ीस हम लोग भरते हैं एवरी ईयर। जैसे एमपी भूता स्कूल है, सार्वजनिक स्कूल है, रत्नमणि चिंतामणि घाटकोपर है, तो हम लोग बच्चियों को एडॉप्ट कर लेते हैं। उनका जो भी मंथली ईयरली जो उनका खर्चा है वो हम लोग दे देते हैं। एजुकेशन में हम लोग ये करते हैं। एजुकेशन में दूसरी सहाय ये हम करते हैं कि ट्राइबल एरिया में हम लोग 40 से 50 स्कूल हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिनको अगर टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट बना के देते हैं। पेंटिंग का वर्क है, पेंटिंग लीकेज प्रॉब्लम है, तो वो सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ट्राइबल में जो लड़कियां 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से चल के आती है, उनको हम लोग साइकिल प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका टाइम बचे, उनका सेहत अच्छा रहे और वो अच्छे से पढ़ सके। इसे एज ए वुमेन एम्प्लॉयमेंट हम लोग साइकिल देते हैं बच्चियों को, जो 4-5 किलोमीटर दूर से चल के आती है। तो एजुकेशन में हम लोग ये सब करते हैं। मेडिकल में हम लोग जो भी हॉस्पिटल में है, अगर वो मेडिकल उनकी रिक्वायरमेंट है, हम उनको हेल्प करते हैं। उनका जो टोटल बिल है उसमें जो भी अमाउंट हम दे सकते हैं वो सहाय करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल को हमने फ्रिज दिया है, माइक्रोवेव ओवन दिया है, उनको इक्विपमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो इक्विपमेंट देते हैं। मेडिकल में हम लोग ये करते हैं। जीवदया में हम लोग 365 डे गाय को खाना देते हैं अलग अलग जगह पे। मुंबई में, महाराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, जहाँ पे पांजरापोल है वहाँ पे हम लोग गाय को घास, लड्डू वगैरह देते हैं। वहाँ पे वहीं पे गौशाला में हम लोग पानी की प्याव बनाते हैं। बर्ड्स के लिए चबूतरा बोलते हैं, जो बर्ड्स वहाँ पे रह सकते हैं वो चबूतरा बनाते हैं। जहाँ जहाँ पॉसिबल है उतना हम जीवदया में भी प्रोजेक्ट करते हैं। और जो कसाई अरे कत्तल खाने में जो गाय जाती रहती है उनको छुड़ा के पांजरापोल में भी रखते हैं। जीवदया के अंडर हम लोग ये काम करते हैं। अंडर मानसून प्रोजेक्ट हम लोग ताड़पत्री देते हैं, जो झुपड़े में जो लोग रहते हैं, जब अगर वो ताड़पत्री नहीं है तो उनके घर में पानी आता है, जो बारिश है, तो उनको घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये ताड़पत्री देते हैं। रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सब स्कूल को बच्चे जो जाते हैं उनको हम लोग रेनकोट देते हैं। ये अंडर मानसून प्रोजेक्ट। समर प्रोजेक्ट गर्मी में हम लोग 2 महीना अप्रैल मई में छाछ वितरण करते हैं एवरी डे 2 मंथ्स हम लोग 6-7 जगह पे छाछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। धूप में, गर्मी में लोगों को प्यास बुझे इसलिए। और पानी की बोतल भी हम लोग हर गाड़ी में रख के जो भी रास्ते में प्यासा है उनको पानी की बोतल भी देते हैं। मैं ही नहीं, हमारे जितने फ्रेंड सर्कल है उनको सबको मैं पानी के क्रेट दे देता हूँ कि भाई आते जाते किसी को भी, पुलिस को, किसी को भी जो भी सेवा करता है गर्मी में उसको पानी पिलाओ। तो समर में हम लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं अंडर जियो रोटी घर। विंटर में हम लोग क्या है, ठंडी में हम लोग सोलापरी चादर देते हैं। जनरली लोग ब्लैंकेट देते हैं, लेकिन हम लोग वो प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ब्लैंकेट क्या है, सिर्फ 1-2 महीना काम आता है, बाद में वो 8-10 महीना वेस्ट हो जाता है। और इनके घर छोटे होते हैं तो उनको रखने के लिए भी तकलीफ होती है, पानी लगा तो ब्लैंकेट ख़राब हो जाता है। और हम जो देते हैं सोलापुरी चादर देते हैं, जिसकी लाइफ 5 to 10 ईयर्स है और ऑल वेदर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग सोलापुरी चादर विंटर में देते हैं।